हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉडरेशन सीयूईटी। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज नोबेल प्राइज को। ठीक है, बहुत सारी नई जानकारी आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड मैं बहुत होपफुल हूँ दैट इज आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलेंगी जो आपको इससे पहले कहीं शायद ना सुनने को देखने को मिला होगा। ठीक है, सो ये है सर एल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर क्या किया जाता है, हमें नोबेल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोबेल प्राइज किनके नाम पे किया जाता है, दैट इज एल्फ्रेड नोबेल के बाद। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल बेसिकली कौन थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर थे। राइट, लेकिन इनकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक के फील्ड में थी। सो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इनकी जो जितनी भी वेल्थ थी, ये मरने से पहले क्या कर रहे थे, उनको एक विल बनाकर, दैट इज विल बनाकर उन्होंने बोला कि जितनी मेरी वेल्थ है इनको क्या करो, ऐसे लोगों को बांटो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। राइट, ये इनका विल था। तो उनका जो लास्ट विल होता है उनके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, एक नोबेल प्राइज बनाया जाता है। ठीक है, जो कि 1901 से स्टार्ट हो जाएगी। उसके कुछ प्रोविजंस उन्होंने रखे एंड एट द सेम टाइम आज जो नोबेल प्राइज 6 फील्ड में मिलता है, उस समय 5 फील्ड में ही मिलता था। दैट इज इकोनॉमिक साइंस को बाद में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। करेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। ठीक है, सो स्टैब्लिश बाय द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। जैसा कि मैंने बताया, एल्फ्रेड नोबेल बेसिकली एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर थे, जो उस समय क्या कर रहे थे, लगभग 1895 में उन्होंने अपना एक विल बनाया था। ठीक है, और 1901 से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होना स्टार्ट हो गया, नोबेल प्राइजेस स्टार्ट हो गई। ठीक है, इन्होंने खुद ने ही, इनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही बेसिकली डायनामाइट की क्या करी थी, खोज करी थी। दैट इज इन्वेंटर किसके थे, डायनामाइट के थे। इसके साथ ही इन्होंने 350 प्लस पेटेंट्स भी अपने नाम किए थे। पेटेंट्स मींस उस फील्ड में किया गया पहला काम, दैट इज जो कि डॉक्यूमेंटेड हो, डॉक्यूमेंट बनाकर अच्छे से। क्लियर है, चलो। Awarded to those who have conferred the greatest benefit to humankind during the preceding year। उनको ही दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर साल में, दैट इज प्रीसीडिंग ईयर में, उससे पहले वाले साल में क्या कर रहे होंगे, पूरा का पूरा अपनी जो लाइफ है, अपना अपना पूरा जो वर्क है, वो क्या करे, ह्यूमन मैनकाइंड को लेकर ही ज्यादा से ज्यादा डिवोटेड हो। यानी उन्होंने कुछ ना कुछ आविष्कार किया हो, कुछ खोज किया हो, जिससे एक इंसान का जीवन क्या हो सके और सुगम हो जाए, आसान हो जाए। ये इनकी क्या थी, विल में इनकी अपनी कुछ की लास्ट की क्या थी, ख्वाहिश थी। राइट, ताकि ऐसे ही लोगों को मिल पाए जो ह्यूमन माइंडकाइंड के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लो आपने कुछ ऐसा बड़ा सा अजीब सा बॉम्ब बना दिया, ठीक है, या गैस बना दिया जिससे बहुत लोग मर जाएंगे। ये आविष्कार तो है, लेकिन क्या ह्यूमन माइंडकाइंड के लिए है, जी नहीं, ये बिल्कुल ह्यूमन माइंडकाइंड के लिए नहीं है। सो कौन से अवार्ड मिलते थे उस समय, चलो एक एक करके देखते हैं। क्या है, पहला फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। ठीक है, यही देखो आप फिर से, केमिस्ट्री भी, ठीक है, फिजियोलॉजी भी, लिटरेचर भी और पीस भी। ये सारी की सारी उस समय उन्होंने विल पे डाल दी थी कि ये 5 फील्ड में देना है आपको। ठीक है, और अलग अलग इनके क्या है, अलग अलग इनके आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के क्या है, कमिटी बनाई गई या इंस्टीट्यूशंस है। राइट, लेकिन इकोनॉमिक साइंस को क्या किया गया, बाद में क्रिएट किया गया। दैट इज स्वीडन के ही सेंट्रल बैंक ने, रिस्क बैंक ने बेसिकली क्या किया, आप देखोगे इकोनॉमिक साइंस को स्टार्ट किया है। और कब से देना स्टार्ट किया, 1968 से स्वीडन का सेंट्रल बैंक दैट इज रिस्क बैंक ने क्या किया, उनकी याद में, दैट इज एल्फ्रेड नोबेल के याद में, उन्होंने बोला कि एक और फील्ड हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और इनकी जो जिम्मेदारी है वो किसी और को दी है, चूज करने की जिम्मेदारी किसी और को दी है, लेकिन इसकी जो प्राइज मनी होगी या जो कुछ भी होगा, ये उनका एक तरह का डिवोशन है कि ये लोग करेंगे। ठीक है, चलो। तो पूरा का पूरा जो प्राइज सेरेमनी होती है वो कहाँ होती है, स्टॉकहोम में होती है। दैट इज स्वीडन में ही, स्टॉकहोम उनकी राजधानी। ठीक है, और हर साल होती है दिसंबर का टाइम। ठीक है, लेकिन जो पीस प्राइज होती है वो कहाँ दी जाती है, ओस्लो नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पीस प्राइज दी जाती है। यानी आप एक बात फिर से सुन लो कि सारी की सारी जो प्राइजेस हैं वो कहाँ दी जाएगी, स्टॉकहोम स्वीडन में दी जाएगी, लेकिन पीस प्राइज कहाँ दिया जाएगा, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन टू द डेथ पर्सन। कोई अगर मर जाए, ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाए, आफ्टर डेथ आप उसको नोबेल प्राइज नहीं दे सकते। ठीक है, नोबेल प्राइज आपको क्या देना, कब देना, जब वो जिंदा है और उन्होंने मैनकाइंड के लिए इससे जस्ट प्रीसीडिंग ईयर में कुछ अच्छा काम किया है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप 3 लोगों को मैक्सिमम कंबाइंड करके दे सकते हो। 4 लोगों को आप एक साथ क्या कर सकते हो, उस फील्ड के लिए ही नहीं दे सकते नोबेल प्राइज। ठीक, ये भी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग देखे होंगे बहुत समय, आपके अगर डेटा के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा या पीछे के डेटा पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा 3 लोगों को बहुत बार नोबेल प्राइज दिया गया। दैट इज मान लो पिछले साल ही फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, इस तरह से ही कुछ ऐसे साल आते हैं जिसमें कुछ ऐसे ईयर्स आते हैं जहां पे 3 लोगों को मैक्सिमम क्या किया जाता है, नोबेल प्राइज दी जाती है।
ठीक है। इंडिया से फर्स्ट टाइम किसको मिला था नोबेल प्राइज? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, 1913 में। किसके लिए बताओ? लिटरेचर के लिए। लिटरेचर में उनकी बहुत उत्कृष्ट काम की वजह से 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट टाइम क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। यानी फर्स्ट इंडियन मैन थे वो। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थी? मदर टेरेसा, जिनको पीस के लिए दिया गया था। दैट इज 1979 में। 1979 में मदर टेरेसा को पीस के लिए क्या दिया गया था? फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था। ये दोनों इंडियन के नाम है। ठीक है, इंडियन की बात हो रही है। अदरवाइज फर्स्ट कब स्टार्ट हो गया था? 1901 से ही। चलो ठीक है, कुछ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और पूरी डिटेल्स यहाँ पे है। देखो यहाँ पे, द नोबेल प्राइज वाज सेट अप व्हेन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर Alfred Nobel died and left the majority of his fortune to the establishment of prizes। यानी उन्होंने बहुत पैसे कमाए, बहुत सारे पैसों को उन्होंने क्या बोला? अपने विल में बोला कि ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है आपको? ऐसे लोगों को देना है प्राइजेस के फॉर्म में जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया होगा। किस फील्ड में? 5 फील्ड में। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। मैंने बताया आपको इकोनॉमिक साइंस को कब जोड़ा गया है? जब स्वीडन के ही सेंट्रल बैंक दैट इज रिस्क बैंक ने क्या किया? इनकी याद में, दैट इज इनको सम्मानित करते हुए इनके सम्मान में 1968 में स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देखो इनके विल में इकोनॉमिक साइंस आपको नहीं दिखेगा। क्लियर है? ठीक है। क्या थे वो? एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर भी थे, राइट? बहुत सारा फॉर्चून उनके पास था, पैसे बहुत सारे उनके पास थे। नेक्स्ट, Alfred Nobel's will stated that the prize should be awarded to those who during the preceding year shall have conferred the greatest benefit to the humankind। यानी उस इंसान को ही देना है, ऐसे लोगों को ही देना है जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया होगा ह्यूमन माइनकाइंड के लिए। ये बात विल में साफ साफ लिखी गई है। Alfred Nobel was an inventor, entrepreneur, scientist and businessman who also wrote poetry and drama। So इनका ये पूरा का पूरा क्या है? ये इनका फीचर है। Alfred Nobel बहुत ही अपने आप में क्या थे? बहुत यूनिक इंसान थे। नोबेल भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे, पोएट्री भी लिखते थे, एंटरप्रेन्योर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, राइट? इस तरह की चीजें थी। और उसके साथ साथ बहुत बड़े इन्वेंटर भी थे। मैंने बताया आपको उन्होंने 350 प्लस क्या किया है? इन्वेंट करके चीजों को क्या किया? इन्वेंट तो नहीं, लाइक पेटेंट्स लिखे हैं, राइट? उन्होंने बहुत सारे पेटेंट्स लिखे। देखो 355 यार, 355 पेटेंट्स उनके नाम है। ठीक है, चलो। द नोबेल प्राइज विच ही एस्टैब्लिश्ड इन 1895 थ्रू हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज वाइड रेंजिंग इंटरेस्ट्स। ठीक है, अब 5 अगर फील्ड में कोई इंसान अगर नोबेल प्राइज को दे के जाए या बोल के जाए कि 5 फील्ड्स में आपको देना है, ऑब्वियस सी बात है उस 5 फील्ड में उनकी क्या होगी? बहुत ज्यादा रुचि होगी, उनकी इंटरेस्ट होगी, है ना? तो इनकी जो विल बनी थी वो कब बनी थी? 1895 में। प्राइजेस देने कब स्टार्ट हुए? 1901 में, 1901, करेक्ट? एंड ही was known as the inventor of dynamite and इन्होंने 355 पेटेंट्स होल्ड किए थे। दैट इज रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, करेक्ट? चलो, फर्स्ट प्राइज 1901 में मैंने बताया आपको, और उस साल से हर साल एनुअली दिया जाता है ये। लेकिन कुछ ऐसे साल भी आए जहां पे ये प्राइज दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस साल जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसी बड़ी इवेंट्स हो गई कि वहां पे वो इवेंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, ताकि नोबेल प्राइज दिया जा सके ये सब संभव नहीं हो पाया। दैट इज, देखो, देयर हैव बीन इयर्स इन दैट टाइम व्हेन प्राइजेस हैव नॉट बीन गिवन, दैट इज अवॉर्डेड मोस्टली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, दैट इज 1914 to 1918 एंड वर्ल्ड वॉर 2। अब इतनी बड़ी युद्ध हो रही है, इंसान बचेगा नहीं बचेगा, पता नहीं कब क्या हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, राइट? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो देखो आप एटॉमिक बॉम्ब्स गिरने लगे, है ना? तो ऐसे ईयर में क्या संभव है कि नोबेल प्राइज दिया जाए? संभव नहीं है। तो कुछ ऐसे साल भी बीते, ऐसे कुछ साल बीते उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब ये प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अदरवाइज उस साल से आप देखोगे एनुअली हर साल इस प्राइज को दिया जाता है। द नोबेल डे विच टेक्स प्लेस ऑन 10th of December every year and marks the anniversary of Alfred Nobel's death and is the day that the Nobel Prizes are presented to Nobel laureates। ठीक है, 10 दिसंबर को ही बेसिकली उनकी देहांत हो गई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन को नोबेल डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक? और उसी दिन सबको क्या किया जाता है? आप देखोगे उस दिन ही बेसिकली that the prizes are presented to Nobel laureates, यानी 10 दिसंबर को क्या किया जाता है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ठीक है, यानी नामकरण मान लो अभी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे अभी कुछ टाइम पहले केमिस्ट्री के जो नोबेल लॉरिएट्स है, दैट इज मैं अभी अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2023 की। तो केमिस्ट्री के ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, जो नोबेल प्राइज मिलना है 2023 के एंड में, उनकी नाम ऑलरेडी ढूंढ ली गई है और 10 दिसंबर को इन सबको क्या किया जाएगा? प्रेजेंट कर दिया जाएगा ये सारे प्राइजेस। ठीक है, चलो। In his last will and testament, Alfred Nobel especially designated the institution responsible for the prizes he wished to be established। उन्होंने इंस्टीट्यूशन का नाम भी बताया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या करेगा? प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट? जैसे मान लो अगर मैं एक पढ़े लिखे डॉक्टर को बोलूं
कि आप जाके एक पोट्री बना दो, मतलब एक बहुत बड़ा सा, मतलब बहुत अच्छा सुंदर सा एक मेरे लिए कुछ बना दो, कांच का बना दो, कुछ बना दो, उनसे संभव नहीं है, राइट। तो उन्होंने बिल्कुल सही समय पे सही इंसान, सही इंस्टीट्यूशंस को चुन लिया कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जिनको उस साल नोबेल प्राइज देना है, ठीक है, ये बात सिंपल है। सो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन के थे, तो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी होगी साइंस की, उनको ही किसका काम दिया गया, साइंस के फील्ड का चूज करने, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, राइट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का किसको उन्होंने बोला कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस क्या करेगी, हर साल ऐसे नोबेल लॉरिएट्स को ढूंढेगी और उनका नाम देगी, राइट, और उनको क्या करेगी, सम्मानित करेगी। बहुत अच्छे, ठीक है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर नोबेल प्राइजेस इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को क्या दिया गया, आप देखो मेडिसिन का काम दिया गया, दैट इज मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में, फिजियोलॉजी के फील्ड में जो कोई भी बहुत अच्छा काम करे उनको आप ढूंढ के लाओगे और आपको क्या करना है, उसको ऐसे इंसान को चूज करना है। द स्वीडिश एकेडमी फॉर द नोबेल प्राइजेस इन क्या किया गया, लिटरेचर। द स्वीडिश एकेडमी थी, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर साइंसेस है, ऑफ साइंसेस, ये सिंपल क्या है, द स्वीडिश एकेडमी, इनको क्या काम दिया गया, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, यानी लिटरेचर के जो भी इंसान होगा उसको आप क्या करोगे, इनको ढूंढ कर लाओगे, इनको सम्मानित करोगे। A committee of 5 person to be elected by the Norwegian Parliament for the Nobel Peace Prize। मैंने आपको बताया ओस्लो, दैट इज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहीं पे आप क्या दिया जाता है, आज के समय पीस प्राइज दी जाती है। अदरवाइज सबको कहाँ दिया जाता है, सारे प्राइजेस कहाँ देते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी भी स्टॉकहोम है। दो चीजें तो आपको ऐसे भी यही चीज याद भी होगी, है ना, इनकी राजधानी में ये चीज होती है। तो 5 ऐसे एक कमेटी बनी 5 लोगों की जो बेसिकली डिसाइड करेंगे, ठीक है, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के, जिनको सॉर्टिंग किया जाएगा, यानी इनको ढूंढा जाएगा कि कौन से 5 लोग होंगे, और वो 5 लोग ही क्या करते हैं, दुनिया में देखते हैं कि किनको पीस प्राइज दिया जाए, और वो पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाता है, ओस्लो, दैट इज राजधानी है नॉर्वे की, वहीं पे। इन 1968, ठीक है, द स्वेरिगेस रिस्क बैंक, जिसको रिस्क बैंक भी आप कह सकते हो, सिंपल, स्टैब्लिश द रिस्क स्वेरिगेस रिस्क प्राइज इन इकोनॉमिकल साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। जैसा मैंने बताया था, जो रिस्क बैंक है वो बेसिकली एल्फ्रेड नोबेल के याद में 1968 में क्या करती है, एक इकोनॉमिक साइंस में प्राइज देती है, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस का प्राइज देगी। यानी आप देखो कि इकोनॉमिक साइंस का कोई डिस्ट्रिक्ट वहां पे बात नहीं चली थी, इकोनॉमिक साइंस किस मतलब का पूरा जो डोमेन स्टार्ट किया गया 1968 में रिस्क बैंक के थ्रू स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका प्राइज भी कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम, दैट इज स्वीडन में, ठीक। इकलौता प्राइज जो एल्फ्रेड नोबेल के विल में था, दैट इज पीस प्राइज, वो कौन देता है, ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। चलो, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस वाज गिवन द टास्क टू सेलेक्ट लॉरिएट्स इन इकोनॉमिक साइंस स्टार्टिंग इन 1968 में उन्होंने स्टैब्लिश करा, अगले साल से ये प्राइजेस देने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और ये काम किसको दिया गया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, इन्हीं को क्या दिया गया था, बताओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी काम दिया गया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप ढूंढ के रखो कि कौन से उस समय के, उस साल के बहुत बड़े ऐसे महारथी होंगे जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्लियर है। और इकोनॉमिक साइंस की स्टार्ट कब हो गई, 1969 में, ठीक है। इसी से 100 साल पहले महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था 1869 में, ठीक है। आपको ये सब कनेक्ट अगर करना आता है, मैट्रिक्स फॉर्म करना आता है, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो, होपफुली आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी होगी, एल्फ्रेड नोबेल के बारे में समझा होगा, उनके विल क्या थी, वो किस तरह के इंसान थे, पर्सनालिटी कैसे थे, कौन सा आज के समय इंस्टीट्यूशन क्या प्राइजेस देता है, ठीक है, और कहाँ पे ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये सारी जानकारी आपको आज अवेलेबल हो गया होगा। फर्स्ट इंडियन कौन थे, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, जिनको 1930 में मिला था, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर में, राइट। एंड फर्स्ट जो वुमेन है, इंडियन वुमेन, वो कौन थी, मदर टेरेसा। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां आपको आज अच्छे से मिला होगा। 3 लोगों से ज्यादा आप किसी को दे नहीं सकते नोबेल प्राइज एक साथ, दैट इज फिजिक्स में आपको देना है तो मैक्सिमम 3 इंसान को आप दे सकते हो, ठीक। ये बात भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज थी, क्या थी कि आफ्टर डेथ आपको नोबेल प्राइज नहीं देना, यानी उनके जिंदा होने की चांसेस होनी चाहिए, यानी उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है ना। और सबसे ज्यादा बार आप देखोगे नोबेल प्राइज किसको मिला, मैडम क्यूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या ले चुकी है, अपने नोबेल प्राइजेस ले चुकी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंटली और अच्छे से इस लेक्चर को सुना, ठीक है। एंड
अगर आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। और आपको कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो प्लीज दैट इज मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि क्या चीजें और होनी चाहिए, और कुछ अलग तरीके के लेक्चर्स भी अगर आप चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो कि सर हमें इस बारे में जानकारी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक जल्दी से जल्दी वो सारी वीडियोस को पहुंचा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।